और उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप के फॉर्मूले पर काम कर रही बीजेपी की नजर अब उन सीटों पर है जहां 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। अब उन्हीं 14 सीटों को जीतने के लिए खास प्लान तैयार हो रहा है और इस प्लान को लखनऊ में हुई बैठक में लॉक कर दिया गया है। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 लोकसभा सीटों का काफी अहम रोल रहने वाला है। यूपी में डबल इंजन सरकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को एक सख्त प्रशासक के तौर पर पेश किया है और अब उसी नीयत से बीजेपी 24 के रण में दम दिखाने वाली है, जिसकी तैयारी हो चुकी है। अब रिवीजन की बारी है। बीजेपी का फोकस प्रदेश में हारी हुई 14 सीटों पर है। घोसी के चुनाव परिणाम ने भी पार्टी के लिए चिंता बढ़ा दी है और इसी के बीच लखनऊ में बीजेपी ने बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। जानकारी है कि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने हारी हुई लोकसभा सीटों पर नियुक्त प्रभारियों और संयोजकों को जिम्मेदारी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी का फोकस प्रदेश में हारी हुई 14 सीटों पर है। घोसी चुनाव के परिणाम ने भी भाजपा के लिए चिंता बढ़ा दी है। इस बीच आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। जानकारी है कि इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने हारी हुई सीटों की जिम्मेदारी नियुक्त प्रभारियों और संयोजकों को दी है। इन सबके इतर बीजेपी ने पूर्वांचल में फतेह का भी प्लान तैयार किया है। जानकारी के मुताबिक बैठक में आजमगढ़, मऊ, घोसी सीट पर चर्चा हुई। गाजीपुर सीट पर भी बीजेपी का फोकस रहा। घोसी उपचुनाव में मिली हार पर भी चर्चा हुई। आजमगढ़ सीट पर भी फिर से जीत की रणनीति बनी। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर मोदी और योगी की जोड़ी यूपी में 80 में 80 सीट जीत जाती है तो बीजेपी की जीत और बड़ी हो जाएगी। यूपी में 80 में 80 सीट आज तक कोई नहीं जीत पाया, जो कभी नहीं हुआ। उससे क्या अब योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं? क्योंकि 2014 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 43% वोट मिले थे। वहीं 2019 में यूपी में बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़कर 50 तक पहुंच गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 39.67% वोट मिले। वहीं 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41.76% से ज्यादा वोट मिले। साफ है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, यूपी में बीजेपी का जनाधार लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसी जनाधार को और बढ़ाने के लिए अब मंथन का दौर शुरू हो चुका है। केंद्रीय पार्टी ने पूरे देश भर में 161 लोकसभा चिन्हित की है, जो पिछली बार नहीं जीत पाए थे। उसमें 14 लोकसभा उत्तर प्रदेश की भी हैं, हम 64 जीते थे। बाद में 2 लोकसभा रामपुर और आजमगढ़ हम बाई इलेक्शन में जीत गए। तो 14 लोकसभा हम लोगों ने चिन्हित की है केंद्रीय लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत, जो भाजपा पिछली बार नहीं जीत पाई थी। और हम लोग आगे जीतने के लक्ष्य के साथ हम उन लोकसभा पर संगठनात्मक काम जो काम हमें करने हैं, उन कामों के विषय में आज चर्चा, जो लोकसभा प्रवास योजना का काम देख रहे हैं माननीय सुनील बंसल जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने उस सारे विषयों की चर्चा आज बैठक के माध्यम से की है। यानी बीजेपी हारी हुई 14 सीटों के अलावा सभी लोकसभा सीटों को जीतने पर फोकस कर रही है और कोशिश पूर्वांचल की उन सीटों पर भी भगवा लहराने की है, जहां समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा था। ऐसे में चुनाव से पहले बीजेपी का मंथन कई मायनों में खास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।